बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप श्री राज्य की मेर से शोभा देखी, 9 भुवन 10वीं आकाशी। रंग महल की पूर्व दिशा में 7 वनों की अलौकिक शोभा, दक्षिण दिशा में बटपीपल की चौकी, पश्चिम दिशा में फूलबाग, नूरबाग, अनवन, दूब दरीचा, पश्चिम की चौगान। अब बढ़ना है उत्तर दिशा में। ईशान कोण और वायव्य कोने के मध्य जो 1500 मंदिर आए हैं, इनमें वायव्य कोने से लेके पूर्व तरफ 1200 मंदिर चलते हैं तो लाल चबूतरे की सुंदर शोभा आई है। इन शोभा को आज देखने का प्रयास करते हैं। लाल चबूतरे से पूर्व की ओर चले तो 40 हांस अर्थात 1200 मंदिर तक लाल चबूतरे की शोभा आई है। इन शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। ये जो बड़ा चबूतरा लगता चलिया दीवार, इत छाया बड़े वन की, ये बैठक बड़ी विशाल। श्री रंगमेल की उत्तर दिशा में लाल रंग में शोभायमान बेहद ही विशाल चबूतरा जो रंगमहल के चबूतरे के साथ लगता हुआ आया है। रंगमहल का चबूतरा उठा, उसी के साथ ही लाल चबूतरे का भी। चबूतरे के ऊपर बड़े वन के वृक्षों की शीतल छाया, तो ये विशाल बैठक के रूप में चबूतरे की सुंदर शोभा है। सतगुरु महाराज शिव जी के इन प्रदर्शन से शोभा देखने का प्रयास करते हैं। ये रंगमहल की उत्तर दिशा का निशान, ये बाहरी हार मंदिर, ये भीतरी हार मंदिर। बाहरी हार मंदिरों के उत्तर तरफ देखिए पीले रंग में धामरोस, एक मंदिर की चौड़ी धामरोस जो परिक्रमा घेर कर आई है, उन रोस की शोभा। इन धामरोस के आगे 30 मंदिर का तो चौड़ा यानी 1 हांस का चौड़ा और वायव्य कोने से लेके पूर्व की ओर 40 हांस या 1200 मंदिर का लंबा एक चबूतरा रंगमहल के चबूतरे के साथ ही उठाए। पीले रंग में धामरोस का निशान और ये लगभग लाल रंग में जो शोभा दिखाई दे रही है, ये लाल चबूतरे का निशान। लाल चबूतरा 1 हांस का तो चौड़ा है और वायव्य कोने से लेके पूरब की ओर चलते हैं तो 40 हांस इसकी लंबाई आई है। हांस के मध्य भाग में चांदों से सीढ़ियां उतर रही हैं। इन शोभा को आगे देखते हैं। ये देखिए वायव्य कोने से लेकर पूरब की ओर चलते हैं तो 40 हांस तक लाल चबूतरे की शोभा। रंगमहल के मंदिरों का निशान, उत्तर दिशा के मंदिर और ये मैरून रंग में धामरोस। इन धामरोस के आगे 30 मंदिर का तो चौड़ा और 1200 मंदिर का लंबा भूम भर ऊंचा चबूतरा रंगमहल के चबूतरे के साथ ही उठा। इन चबूतरे पर एक गिलम 30 मंदिर की चौड़ी और 1200 मंदिर की लंबी एक गिलम बिछी है, लेकिन हांस हांस में उन गिलम के रंग जुड़े हैं। जैसे यहाँ पर 4 हांस दिखा रखे हैं
चारों हांसों में गिलम ऐसे लगता है ना कि इसी हांस में बिछाई गई है। गिलम एक है लेकिन प्रत्येक हांस में 40 हांस आए हैं, तो 40 जुदे जुदे रंगों में शोभायमान, कहीं लाल रंग में, कहीं पर्पल, कहीं पिंक रंग में, और उनपे सुंदर बैठकों की शोभा, सिंहासन कुर्सियों की सुंदर शोभा, कहीं पर छत्र वाले सिंहासन, कहीं पर बगैर छतरी वाले सिंहासन, कहीं झूले वाले सिंहासन। तो 40 बैठकों में जुदे सिंहासन कुर्सियों की सुंदर शोभा, बैठकों की सुंदर शोभा। और हांस के मध्य भाग में बड़ो वन की जमीन से एक मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा उठा, उसके दोनों तरफ से सीढ़ियां उतर गई। ऐसे 40 हांसों से सीढ़ियां उतरी हैं। 40 हांस, उनके मध्य भाग से सीढ़ियां उतरी हैं। तो ये लाल चबूतरे की सुंदर शोभा। और लाल चबूतरे के उत्तर दिशा में ये देखिए, चबूतरे के बिल्कुल पिठोर के साथ लगते 41 वृक्षों की 41 हारें आई हैं। इन प्रदर्शन से ये शोभा देखते हैं। 40 हांस, 40 हांसों के मध्य से चांदे से उतरती सीढ़ियां, और चबूतरे के बिल्कुल पिठोर में लगते 41 वृक्षों की हारें। ये जो काली बिंदियों का निशान है, वृक्षों की शोभा। 40 हांस तो 41 वृक्ष, हांस हांस के अंतर पर वृक्ष आए हैं, 30-30 मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए हैं। 41 वृक्ष बिल्कुल धाम, ये जो लाल चबूतरा है इसके पिठोर से लगते हुए, बिल्कुल चबूतरे के साथ लगते 41 वृक्ष आए हैं। 41 वृक्षों की 41 हारें, 30-30 मंदिर के अंतर पर ये वृक्ष आए हैं। और ये वृक्ष ऊंचे, अत्यंत ऊंचे, इनकी एक ही भूमि में रंग महल की 10 भूमि समाई। 4 वृक्षों के मध्य एक अखाड़ा हुआ, तो 40 अखाड़ों की 40 हारें। ऊपर तमाम चबूतरे बिछाया है दुलीज, दो तरफों बैठी रूहें, हक हादी सिंहासन बीच। अब ये शोभा, बारीकी से शोभा देखिए। रंग महल हमारा 201 पहलों में शोभायमान है। अब वायव्य कोने से लेके जो 40 पहल है, 40 हांस तक आया है, तो ये 40 हांस पहलों में शोभायमान है। तो देखिए, लाल चबूतरे की शोभा भी पहलों में शोभायमान होती होगी। और यहाँ पर हांस हांस में इन वृक्षों की शोभा कितनी सुंदर लगेगी। 40 पहल हो गए, उनके कोने पे ये देखो वृक्ष बिल्कुल पिठोर से लगते हुए। तो इस तरह से रंग महल पहलदार शोभायमान है, तो उनके साथ लगता लाल चबूतरा भी पहलदार शोभायमान हो रहा है। 4-4 वृक्षों के मध्य जो अखाड़े बनते हैं, 30-30 मंदिर के अंतर पर ये वृक्ष आए हैं, तो नूरमयी रेती के सुंदर अखाड़े बनते हैं। लाल चबूतरे का एक निशान, लाल चबूतरे पे सुंदर बैठ के, और सामने 41 वृक्षों की 41 हारें, और उन अखाड़ों में लीला करते बेशुमार पशु पक्षी, तरह तरह की लीला करके, करतब करके धनी को रिझाते। लाल चबूतरे की एक और शोभा, ये लाल चबूतरे का निशान, और उसके सामने 41 वृक्षों की 41 हारें। ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा पहल दिखा रखा है, और यहाँ पर सुंदर बैठ के, और सामने 41 वृक्षों की 41 हारें, जिनमें बेशुमार पशु पक्षी तरह तरह की लीलाएं करके धनी को रिझाते हैं। और इन वृक्षों की ऊंचाई देखें, इनकी एक ही भूमि में रंग महल की 10 भूमि समाई हैं। रंग महल की चांदनी से मिलान करते ये बड़ो वन के वृक्ष। तो यहाँ लाल चबूतरे पर खड़े हैं, तो भूम दर भूम रंग महल की संपूर्ण शोभा नजर आएगी नवी भूम तक। नवी भूम के झरोखे, थंबों की हार, कठेड़ा, भूम दर भूम छज्जे, 10वीं चांदनी से मिलान हो गया है, तो दहलाने हमको नजर नहीं आएगी। इन वृक्षों की चांदनी से दौड़ते हुए रंग महल की चांदनी पर जा सकते हैं। तो इस तरह से शोभा देखेंगे। जो लाल चबूतरा है, इनके पश्चिम तरफ तो वायव्य कोने का 16 हांस बच्चा है, उसकी शोभा हुई। उत्तर दिशा में देखेंगे हांस हांस में उतरती सीढ़ियां और बड़ोवन की शोभा। पूरब में देखेंगे तो ताड़वन की शोभा, और दक्षिण तरफ देखेंगे तो रंग महल के भूम दर भूम 33 हाथ के छज्जे दिखाई देते हुए, नवी भूम का छज्जा दिखाई देता हुआ, उनके आगे जो थंब आए हैं वो शोभा,
और एक शोभा ये और है कि ये जो 1200 मंदिर का लंबा लाल चबूतरा आया है, इनकी हद में जो 1200 मंदिर आए हैं, इन मंदिरों में जरोखा नहीं आया। यह जरोखे के स्थान पर भी दरवाजा आया है। अभी तक शोभा देखी थी कि बाहरी हाट जो मंदिर आए हैं उनकी बाहरी दीवार में दो दो दरवाजे, एक जरोखे की शोभा आई है। यहाँ जरोखे के स्थान पर भी दरवाजा आया है, क्योंकि इन 1200 मंदिर का ये जरोखा हुआ। दूसरी भूमिका से जरोखे अपने स्थान पर आएंगे। ये तले की भूमिका की बात कर रही हूँ, यहाँ पर जरोखे नहीं आएंगे कि उन 1200 मंदिर का यही जरोखा हुआ। बैठे जुगल किशोर ऊपर दो की छत्र, आगे जिक्र करे कई विदसो और बजावी बाजंत। लाल चबूतरे की इन सुंदर बैठकों पर जो 40 हासमी 40 सुंदर बैठकें आई हैं, उनमें जुगल किशोर आप शिराजी श्यामा जी बैठते हैं। ऊपर उनके ऊपर छत्र शोभायमान है और सामने अखाड़ों में तरह तरह के पशु पक्षी, सभी जातियों के प्रजातियों के पशु पक्षी आते हैं, तरह तरह के बाजंत्र बजाते हैं, धामधनी की महिमा का गुणगान करते हैं। सुंदर बैठके और सामने पशु पक्षी तरह तरह के करतब दिखाते हुए। आवत मोहले मुजरे इतका जो लश्कर, ताकि एक बाल के नूर सो रहे भराई जिमी अंबर। लाल चबूतरे पे आप शिराजी श्यामा जी विराजमान है, सखिया विराजमान है। उस सामने जो 40 के 40 हार अखाड़े आए हैं, उनमें प्रणाम करने के लिए पशु पक्षियों के झुंड आते हैं। और ये पशु पक्षी इतने नूरमयी हैं कि उनके एक बाल के तेज के आगे संपूर्ण आकाश धरती उससे तेजोमयी होता हुआ दिखाई देता है। चीते चीतल बैल बकर लड़े बरबरे हरन, जरक चरक रीछ रीछड़े लड़त आवे अरन। सभी प्रजातियों के हाथी घोड़ा गैंडा चीते चीतल बैल गाय बारहसिंगा लकड़ भगे नील गाय रीछ जंगली, सभी प्रकार के पशु पक्षी आते हैं, तरह तरह के करतब दिखाते हैं और प्रेममयी लड़ाइयां करते हैं। और एक शोभा और यहाँ पर बहुत सुंदर, ये जो बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, जिनकी एक की भूमि में रंग महल की 10 भूमि समाई हैं, जो जाके रंग महल की चांदनी से मिलान करते हैं। इनकी मेहराबों में हिंडोले आए हैं, सुंदर नूर में हिंडोले। जब इन हिंडोलों में चढ़ना होता है तो ये हिंडोले तले आ जाते हैं इन रेती में। सखिया राजेश श्यामा जी इन हिंडोलों में बैठते हैं तो हिंडोले ऊंचाई लेते हैं और हम हिंडोले झूलते हैं इन लाल चबूतरे की सीध में। अर्थात ये जो बड़ो वन की जमीन है उससे एक भूम ऊपर ये हिंडोले झूलते हैं। और नीचे पशु पक्षी हाथी घोड़ा गैंडा बंदर चीते जो भी पशु पक्षी हैं, वो अपने मुंह को ऊपर उठा के आप शिराजी श्यामा जी और सखियों के बीच में जो झूलने की लीला हो रही है, उनमें जो मीठी बातें हो रही हैं, उन शोभा को देखते हैं। और ये जो पेड़ आए हैं, जो वृक्ष आए हैं, भूम दर भूम इनके छज्जे निकले हैं 5 हाथ के, 5 हाथ के छज्जे निकले हैं। ये छज्जे मात्र प्रणाम करने के वास्ते कि इनसे अंदर जो गोलाई में सीढ़ियां चढ़ी हैं, उन सीढ़ियों से इन छज्जे पे आ जाओ। पशु पक्षी इन छज्जों से ऊपर चढ़ के धामधनी की लीलाओं का या पशु पक्षियों की लीला का आनंद लेते हैं। तो ये शोभा हुई लाल चबूतरे की और बड़ो वन की। ये देखिए वाइफ कोने का चाय बच्चा 40 सांसों में जुड़ी किलम शोभा लिए और बिल्कुल पिठोर के साथ लगते वृक्ष। ये पिट्ठू क्या होते हैं? पिठोर 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 इसको कहते हैं। ये जो भूम ऊंचा चबूतरा है ना, ये बिल्कुल चबूतरे के साथ सटे हुए आते हैं, तो ये चबूतरे की पिठोर कहते हैं इसको, कि ये पिठोर के साथ लगते वृक्ष आए हैं। समझ गए। हाँ जी। थैंक यू। चांदों से उतरती सीढ़ियां, बहुत सुंदर है। 41 वृक्षों की 41 हारे।
वृक्षों के अखाड़े बनते हैं जो 30-30 मंदिर के लंबे चौड़े। नूरमयी रेती का तेज, उनसे प्रकट होते तने। बहुत सुंदर। एक शोभा और है कि लाल चबूतरे से लेके जो 17 हार वृक्ष आए हैं, इनकी तो एक ही भूमि है, रंग महल की चांदी के बराबर। इनके चारों कोनों पे 6 बच्चे होते हैं। अब जो बाकी वृक्ष हैं वो 250 भूम ऊपर तक जाते हैं। जो 41 वृक्षों की 41 हारें आई हैं, उनमें पहले 17 हार की चांदनी तो एक ही भूम है, रंग महल की एक भूम के बराबर। इन चांदनी पे आते हैं तो चारों कोनों पे 6 बच्चे। आगे के जो वृक्ष रह जाते हैं उनकी 250 भूमें जाती हैं भूम दर भूम। ये देखिए जो पहली 17 हारें आई हैं, इन पिठोर समेत पहली जो 17 हारें आई हैं, 17 हारों के बीच में 16 संधि हुई और एक संध ये लाल चबूतरे की हुई। तो इन 510 मंदिर की जो लंबी चांदनी है, उनकी चारों कोनों पे 4-6 बच्चे आते हैं। जो चारों कोनों के वृक्ष हैं वो जल के स्तून के रूप में है। चारों कोनों के वृक्ष जल स्तून के रूप में, और बाकी सब वृक्षों में अपने को सीढ़ियां मिल जाएंगी। चांदनी से नीचे आना हो तो सीढ़ियां प्रकट हो जाएंगी, और जिसों का रमन करना है, कीड़ा करनी है, तो चांदनी एक रूप हो जाएगी। 17 हारों के आगे जो हारें आई हैं, इनकी भूम दर भूम 250 भूमें आई हैं। ये एक भूम ऊंचे बड़ोवन के वृक्ष, पहली 17 हारें जिनकी एक ही भूम आई है रंग महल से मिलान करती। ये 250 भूम ऊंचे बड़ोवन के वृक्ष, जो शेष हारें रह जाती है, लगभग 24 हारें बाकी रह जाती है, इनके 250 भूम ऊंचे बड़ोवन। उसके आगे मधुवन आता है, ये 500 भूम, और महावन आता है 1000 भूम, और ये जाके पुखराज से मिलान कर लेता है। तो रंग महल की चांदनी से देखते हैं तो अपने को वनों की ये 3 सीढ़ियां नजर आती हैं। इन शोभा में देखें, क्लियर नजर आएगा। ये देखिए लाल चबूतरे का निशान, पहली 17 हारों पर एक ही भूम रंग महल की चांदनी से मिलान करती हुई, आगे 250 भूम ऊंचे बड़ोवन, मधुवन 500 भूम ऊंचा, और महावन 1000 भूम ऊंचा। तो ऐसे रंग महल की चांदनी से देखते हैं तो अपने को वनों की सीढ़ियां चढ़ती नजर आएंगी। भूम दर भूम इनमें हिंडोलों की शोभा, और बड़ोवन की चांदनी पर ये जो एक भूम ऊंची बड़ोवन की चांदनी है, इसकी चारों कोनों पर 6 बच्चों की शोभा। ताड़वन तो कल ही करें, ये शोभा आज अच्छे से कर लें। हाँ जी, हाँ जी, ये वाली चाहे रिपीट करवा दो। ये हम्म 17 की 17 हारे हैं ना, एक बार और रिपीट करवा दो। ये अपने पास 41 हारे हैं, 41 वृक्षों की 41 हारे। तो पहली 17 हार तक, 17 हारों के मध्य 16 संधि हुई, और एक संध हो गई ये लाल चबूतरे की। पहली 17 हार की जो चांदनी है वो रंग महल की चांदनी से मिलान करेगी। आगे जो वृक्ष रह जाते हैं, लगभग 24 या 25 हारे, इनकी भूम दर भूम 250 भूमें और पड़ेंगी। 10 भूम तो ही हो ही गई, इसके अलावा भूम दर भूम 240 भूमें और पड़ेंगी। इसके आगे मधुवन आता है, मधुवन की 500 भूमि, महावन की 1000 भूमि। और ये जो 1200 मंदिर आए हैं इसके हाथ में, इनमें 3-3 दरवाजे आए हैं। जहां पे जरोखा आना चाहिए वहां भी दरवाजा आया है, क्योंकि इन 1200 मंदिर का यही जरोखा हुआ। हाथ सांस से उतरती सीढ़ियां,
घेर कर धाम रोस आई है अपनी परिक्रमा, भूमबर ऊंचे चढ़ती जो घेर कर धाम रोस आई है, उन धाम रोस से एक रूप मिलान किया। अच्छा, द्वारदास माझी की वृत्ति में से 41 वृक्षों की 41 हारें। ये जो बड़ो वन के वृक्ष आए हैं सो दो दो वृक्षों के बीच में एक एक मेहराब, 29 मंदिर की लंबी और एक एक मंदिर की चौड़ी आई है। हाथ सांस के अंतर पर वृक्ष आए हैं 30 मंदिर की दूरी पर, तो 29 मंदिर की लंबी, एक मंदिर की चौड़ी मेहराब। इन सब मेहराबों के मध्य भाग में चक्रियां लगी हुई हैं, चक्रियों के साथ साथ हिंडोले लगे हैं। जब झूलने की इच्छा होती है तब सब चक्रियों में से जंजीरें खुल जाती हैं और सब हिंडोले नीचे आ जाते हैं। जमीन से एक भूम और कमर भर ऊंचे आकर लाल चबूतरे के कठेड़े के साथ लगकर ऊंचाई में झूलते हैं। इन शोभा को दोबारा सुने। जमीन से एक भूम और कमर भर ऊंचे आकर लाल चबूतरे के कठेड़े के साथ झूलते हैं। यहाँ मैं भी गलत बोल रही थी, लाल चबूतरे तक नहीं, लाल चबूतरे का जो कठेड़ा आया है उस कठेड़े की ऊंचाई में झूलते हैं। मुझे भी अभी तक यही ध्यान था कि जमीन से भूम ऊंचे झूलते हैं। भूम पर ऊंचा ये चबूतरा, उसके ऊपर 3 हाथ का कठेड़ा, तो जो झूले झूलते हैं एक भूम और 3 हाथ ऊंचाई पर। जमीन से एक भूम और कमर भर ऊंचे आकर लाल चबूतरे के कठेड़े के साथ ऊंचाई में झूलते हैं। केवल इन पर बैठने के वास्ते ये नीचे जमीन पर जाते हैं। नीचे पशु पक्षी खड़े होकर जो श्री राजी श्यामा और समझ सुंदर साथ अनेक रूप धारण करके हिंडोलों में झूलते हैं, उनकी शोभा को मुंह उठाकर देखते हैं। ये सब हिंडोले खट छप्पर की भांति आए हैं। हर एक चौक में 4 हिंडोले की ताली पड़ती है। झूलते समय हिंडोलों की सुंदर सुहावनी आवाज सुनकर पशु पक्षी मुग्ध होकर नाचने लगते हैं। 1600 अखाड़ों में जो पशु पक्षी तमाशे करते हैं उनका वर्णन। लाल चबूतरे के उत्तर तरफ, ये लाल चबूतरा हो गया, इसके उत्तर तरफ 4 वृक्षों के बीच में एक अखाड़ा आया है। तब 41 वृक्षों की 41 हारों में 40 की 40 हार, कुल 1600 अखाड़े हुए। हर एक अखाड़ा 30 मंदिर का लंबा चौड़ा आया है और 120 मंदिर की गिरद आई है। इन सब अखाड़ों में कई रंगों की रेती बिछी है। इन सब 1600 अखाड़ों में अनेक प्रकार के पशु पक्षी अपनी अपनी जाति के साथ अपने अपने अखाड़ों में आके खेल तमाशे दिखाते हैं। श्री राज श्यामा जी भूम भर के ऊंचे लाल चबूतरे की सिंहासन पर बैठते हैं और हर एक कुर्सी पर 2-2 सखियां बैठती हैं। यहाँ पर बैठकर पशु पक्षी तथा जानवरों के खेल को देखते हैं। अनेक नए नए खेल तमाशों को देख के कोई हंसे बिना नहीं रहता। तो सुंदर शोभा लाल चबूतरे की। वो क्या आप चबूतरे के ऊपर दोबारा थोड़ा हाँ, ये इनकी मेहराबों में जो हिंडोले आते हैं, जब हिंडोलों पे चढ़ना है राजी श्यामा जी सखियों को, तो तले इन रेती में आ जाएंगे, जमीन पर आ जाएंगे, तो इन पे हम चढ़ जाएंगे, राजी श्यामा जी सखियां चढ़ जाएंगी। तब हिंडोले ऊंचाई लेंगे। एक भूम तो इन चबूतरे के बराबर और 3 हाथ का कमर भर जो ऊंचा एक कठेड़ा आया होगा यहाँ पर, तो एक भूम ऊंचाई और 3 हाथ की, मतलब एक भूम और 3 हाथ की ऊंचाई पर झूले झूलते हैं। ठीक है, कठेड़े से भी ऊपर, कठेड़े के लेवल में, मतलब कठेड़े के जो एंड आया ना, कठेड़े की किनार, वहां पर एक भूम और कमर भर ऊंचाई, ऐसे बताया महाराज जी ने। भूम भर ऊंचाई प्लस 3 हाथ की जो कमर भर ऊंचाई कठेड़े की है, उस लेवल में आके झूला झूलते हैं। कितने ताली की हिंडोले? 4 हिंडोली के, 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है ना। ये देखो यहाँ पर, ये महाराज जी ने यहाँ पे निशान दिखा रखा है मेरा, ये देखो 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है हर एक चौक में। इसकी चांदनी में 6 बच्चे की शोभा कैसे आई है माता जी? चांदनी के चारों कोनों पर जो पहले 17 हार वृक्ष है ना,
उनमें चारों कोनों के वृक्ष लेंगे। ये वृक्ष जल के स्तून है और ये प्रकट होते हैं चांदनी पर। तो आधे मंदिर का तो लंबा चौड़ा चौबच्चा बनता है और घेर कर पाल आती है वनों की ही। जैसे बट पीपल की चौकी की चांदनी पर देखा था ना, ठीक उसी तरह से ये जो चारों कोनों के, जैसे पहला और 17वां वृक्ष इधर से और पहला और 17वां वृक्ष इधर से, ये चारों वृक्ष जल के स्तून है और ये चांदनी पे जाके खुलते हैं। जैसे देखी थी ना बट पीपल की चौकी की चांदनी पर 4 चौबच्चों की शोभा, ऐसे ही इधर बड़ोवन की चांदनी पर भी 4 चौबच्चों की शोभा आई है।